हेलो एवरीवन, आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। खासकर जामिया में किस तरीके से आप एंट्रेंस क्वालिफाई करें इसके बारे में बात करेंगे। अलॉन्ग विद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जामिया के फॉर्म आ रखा है और 10 अप्रैल है लास्ट डेट फिल करने का। अगर आप फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी गलती मिस्टेक किया होगा तो इन दैट केस आप जो है 12 से 14 अप्रैल के बीच में फॉर्म आप करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म के बारे में अलॉन्ग विथ आपको ये भी मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ रखा है, जो आप जामिया के गाइड या प्रोस्पेक्टस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म के बारे में बात हुआ। अगर हम बात करें, आपके मन में होगा कि अब ये ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम है, कुछ के पास 45 डेज़ का टाइम होगा। तो जो भी टाइम है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें और किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम सिर्फ 4 चीज़ें बोलेंगे, 4 चीज़ें आप कीजिए, आपका हो जाएगा। पहला, हमने अभी जो हमारे पेड स्टूडेंट उनको मैंने ये चीज़ सजेस्ट किया है। एक तो सबसे पहले जो भी आपके पास नोट्स मटेरियल है, यानी जो भी बुक्स है, गाइड्स है, जो भी है उसको पढ़िए, उसको डेली बेस पे पढ़िए। पहला रीडिंग, यानी डेली बेस पे आपको नोट्स पढ़ना है, ये पहला काम करना है। दूसरा, उसके बाद आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। पिछले 5 साल का पीवाईक्यू उठाइए, सिलेबस तो होगा ही होगा, देख लीजिएगा उसको भी, लेकिन पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 साल का पेपर को डेली देखना है आपको, हर दिन, 1 साल का उसके नेक्स्ट डे। मतलब ऐसा है कि पेपर पीवाईक्यू कम से कम आप 5-6 बार, 7 बार, 8 बार एक ही चीज़ को बार बार देखा करिए। जितनी बार उसको देखेंगे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आएगा। तो यानी कि पहला हो गया आपको बुक्स, जो भी नोट्स बनाए उसको पढ़ते रहना है। दूसरा, डेली बेस पे पीवाईक्यू देखना है। इससे आपका माइंड है ना डेवलप होगा, आपका माइंड का स्टैंडर्ड डेवलप होगा अगर पीवाईक्यू देखोगे तो। तीसरा, क्योंकि आपका पेपर में एंट्रेंस में होने वाला है जिसमें एमसीक्यू रहेगा, चाहे पॉलिटिकल हो, बीबीकॉम हो, बीएलएलबी हो, बीएचएम हो, ये बैचलर के जितने भी, मास्टर जितने भी कोर्स हैं आपका, हालांकि कुछ कोर्स में सब्जेक्टिव पार्ट भी है, लेकिन जिसमें एमसीक्यू पार्ट है तो जाहिर सी बात आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 वेबसाइट है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एग्जामविदा हो गया, टॉपर.com हो गया, जीके टूड हो गया, जहाँ पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये है कि हम लोग ऑलरेडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। खैर, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, यानी आपको डेली बेस पे रिवीजन भी करना है। बिना रिवीजन के मुश्किल है, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें था। बाकी हम कोर्स स्पेसिफिक एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन सब का कैसे तैयारी करें, क्या क्या टॉपिक पढ़ें। एक तो शॉर्ट्स वीडियो में बना रहा हूँ कि भाई रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, जीके में क्या। तो ये टॉपिक वाइज बना दूंगा, तो आप वो भी एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। एंड में बस 3-4 बातें कहना चाहूँगा। आप लोगों के लिए रैपिड बैच स्टार्ट किया गया है, खासकर जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस, बीबीकॉम, बीएलएलबी, बीए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बीएचएम, बीटीटीएम और बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एक रैपिड बैच अभी स्टार्ट हो रहा है आज से। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है आपको, इस पर नंबर करके ज्वाइन कर लिए। अलॉन्ग विथ, अगर आप हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपको तैयारी करें और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो, सिंपल सी बात है। आप मॉक टेस्ट आपको पता चल पाएगा आप हैं क्या, तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। आप पेड बैच में भी आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। अभी एमयू वाले भी वही कर रहे हैं, तो आप कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।